हेलो बच्चों, कैसे हो आप। कल हमने थर्ड क्लास की इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 1 किया था द सेंटेंस। तो आज उसी की एक्सरसाइज का बी पार्ट देखेंगे हम। बी पार्ट के अंदर रीअरेंज करना है हमें। देखते हैं। रीअरेंज, अरेंज कहते हैं किसी को क्रम से लगाना। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए हैं, आगे पीछे हैं, तो इनको आपको बिल्कुल सही ऑर्डर में लिखना है, सही क्रम में लिखना है। तो उस चीज को क्या कहेंगे? रीअरेंज। दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। तो जो ये समूह दिया गया है शब्दों का, कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको यूज कीजिए, रीअरेंज कीजिए टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। और जो मीनिंगफुल सेंटेंस है, मतलब जिसका अर्थ निकलता हो, कुछ मतलब होता हो, ऐसा सेंटेंस आप बनाइए। डू नॉट ऐड, ऐड यहाँ मैथ वाला ऐड नहीं है, मतलब कुछ भी मत जोड़िए, कोई अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं जोड़ना आपने, कि आपको लगे कि तो गलत है, मैं ये जोड़ देता हूं कहीं साथ में, वो नहीं करना आपको। जो वर्ड इसने दिए हैं वही रखेंगे। डू नॉट ऐड एनी न्यू वर्ड, कोई नया शब्द नहीं जोड़ेंगे आप। यूज कैपिटल लेटर्स, ये मेन पॉइंट देखिएगा बेटा। कैपिटल लेटर्स हम कल भी पढ़ चुके हैं कि जो बड़ी एबीसीडी जिसे आप कहते हैं, अपर केस भी कहते हैं। और फुल स्टॉप का यूज प्रॉपरली कीजिए, उचित रूप से कीजिए, प्रॉपर तरीके से कीजिए, उचित रूप से करना है आपको। तो हमें पता ही है। सबसे पहले इसी चीज को देख लेते हैं कि जो कोई भी नया सेंटेंस बनेगा, उसका जो फर्स्ट वर्ड का पहला अल्फाबेट होगा वो कैपिटल होगा। ये नहीं है, फिलहाल समझाने के लिए कह रहा हूं मैं, ये पहला नहीं बनेगा हमारा। हिज इनोसेंस, हिज मतलब उसकी, इनोसेंस का मतलब मासूमियत, मासूमियत, भोलापन भी कह लेते हैं कई बार। आई, मैं, इन मतलब मैं, बिलीव मतलब विश्वास करता हूं। अगर मैं इसको सीधा जोड़ू हिंदी के हिसाब से, तो मैं उसकी मासूमियत में विश्वास रखता हूं, उसके भोलेपन में विश्वास रखता हूं, यकीन करता हूं। तो सबसे पहले जो काम को करने वाला होता है, कौन विश्वास रखता है? मैं। तो सबसे पहले उसे लाइए। थोड़ा टफ है, धीरे धीरे सीखेंगे तो सब समझ में आएगा। आई, आई के बाद बिलीव, इन, किसमें विश्वास रखता हूं मैं? हिज इनोसेंस में, इनोसेंस। हिंदी और इंग्लिश में स्ट्रक्चर का फर्क रहता है, वो चर्चा करेंगे हम उसकी आज या कल में दोबारा से, जो नेक्स्ट क्लास होगी। नेवर, एक चीज ध्यान रखिए बच्चों, नेवर का मतलब आपको पता है, कभी नहीं। आ मतलब एक, टेल मतलब बोलना चाहिए, लाई मतलब झूठ। हमें कभी भी झूठ नहीं, हमें नहीं है इसके अंदर, मैंने बोल दिया हमें, हमें इसमें नहीं आ रहा कहीं पर भी, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो नेवर, सबसे पहले एन कैपिटल करिए, यहां से स्टार्ट हो रहा है। नेवर, मत बोलिए, बोलने की क्या है? टेल अ लाई, लाई मतलब झूठ। ये सेकंड हो गया हमारे पास। नेक्स्ट मतलब अगले, हाउस मतलब घर, इन मतलब में, लिव्स मतलब रहना, माई अंकल मेरे चाचा, दा का कोई मीनिंग नहीं आ रहा हमारे पास यहाँ पर। तो क्या कहना चाह रहा है कि मेरे अंकल अगले घर में रहते हैं। जैसे कई बार भाई खुद हैं और चाचा भी रहते हैं आपके घर के आगे वाले में ही, तो वहां कहीं बात चल रही है ये वाली कि मेरे अंकल कहाँ रहते हैं? अगले घर में रहते हैं। तो माई अंकल, एम कैपिटल करिए, माई अंकल रहते हैं, लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, इन द नेक्स्ट हाउस। तो ये हो गया। ईच बॉय, प्रत्येक लड़के, टर्न, टर्न मतलब बारी, मस्ट मतलब लेनी चाहिए, चाहिए होती है मस्ट की हिंदी।
शुड की भी चाहिए रहती है। हिज टेक, अपनी बारी लेनी चाहिए, हर लड़के को अपनी बारी लेनी चाहिए। तो ईच, ई कैपिटल कीजिए, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, हिज टर्न। डाई मरना, मैन मतलब मनुष्य, ऑल मस्ट, मस्ट मतलब जो चीज जरूर होनी चाहिए होती है उसके साथ में क्या लगाते हैं, मस्ट लगाते हैं। तो ऑल मैन मस्ट डाई, ऑल मैन मस्ट डाई। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, अभी शुरुआत है बेटा, मुझे भी लग रहा है कि कुछ आपको दिक्कत आ भी रही होंगी, लेकिन उनका हल निकालेंगे हम कहीं ना कहीं से। छोटी क्लास के हिसाब से सब चीजों को बताना कई बार संभव नहीं होता है कि दा का मतलब क्या है, कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसकी चर्चा करेंगे। स्विमिंग, स्विमिंग मतलब तैरना। एक्सरसाइज मतलब एक व्यायाम कह सकते हो। इज हेल्थी, हेल्थी मतलब बहुत अच्छी स्वास्थ्यवर्धक एक्सरसाइज है। तो स्विमिंग यहीं से स्टार्ट होगा, एस कैपिटल कर दिया है मैंने। स्विमिंग इज ए कैसी एक्सरसाइज, हेल्थी एक्सरसाइज। स्पेलिंग में कहीं दिक्कत आ रही हो तो बेटा ऊपर है सारी, वहीं से देख के लिख रहा हूँ। इसके बाद देखिएगा ये वाला, ये चीजें आ रही है कहीं ना कहीं इंग्लिश लिटरेचर से, कहीं सेंटेंस से ये वाले वहां से आते हैं ये। मौर्य, एक बात नहीं कर रहे कि कौन सी कहानी है क्या है, लेकिन एक कहानी में एक लेडी थी मौर्य, जिसने अपने पति को लॉस कर दिया, मतलब खो दिया, कोई चीजें थी उनकी, अपने बेटे को, और उसके 6 बेटे थे, एक एक करके उसने सबको ही खो दिया। खो दिया मतलब वो मर गई। तो वहां से लाइन आ रही है, एक इतिहास में लेडी है मौर्य, तो वहां से बात हो रही है इसकी। तो मौर्य, किसने खोया है अपने बच्चों को, मौर्य ने। मौर्य लोस्ट ओल, ओल मतलब सभी, हर सन्स, मौर्य ने अपने सभी बेटे को खो दिया। अब यहां पे देखो चीज है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये एक नाम है बेटा किताब का। इंग्लैंड के एक ऑथर हुए हैं, लेखक है, उनका ये नॉवेल है ये। तो यहाँ पर बात आ रही है क्या चीज है, कौन है नॉवल, तो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज क्या है ये, इज ए नॉवेल।